हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। मैं सोच रहा था कि वो कौन सी पार्टी है जो बलात्कारियों का स्वागत करती है गले में हार डाल के। उनको भैया टिकट भी दे देती है इलेक्शन लड़ने के लिए। वो कौन सी पार्टी है जो करप्ट लोगों की शरण स्थली है? और वो कौन सी पार्टी है जो करप्ट से करप्ट लोगों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना देती है? कुछ समझ में नहीं आया कि वो लोग जो कल तक करप्ट थे, जिनको जेल में होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? बड़ी घनघोर रिसर्च का विषय है। किसी को पीएचडी करनी चाहिए इसके ऊपर। खैर, मैंने अपने जीवन में ऐसा फेज कभी नहीं देखा जिसमें करप्ट लोगों की जय जयकार हो रही हो। जूते पड़ा करते थे करप्ट लोगों को, बलात्कारियों का सम्मान हो रहा हो, बलात्कारियों का पृष्ठ पोषण हो रहा हो, उन लोगों को मंत्री बनाया जाता हो जो अपनी गाड़ियों के नीचे दूसरे गरीब लोगों को कुचल के मार देते हैं। पर यह सब कुछ हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने देखा। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। और ये हुआ उन लोगों के राज में जो अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, जिनकी छत्रछाया में बड़े बड़े मंदिर बने, जिन्होंने रामचंद्र की मूर्ति में भी प्राण डाल दिए। राम भगवान, यानी कि जो है भगवान, और उसकी मूर्ति में जो प्राण डाल दे वो तो भगवान का भी भगवान हुआ ना। इसी करके किसी ने कहा था कि मोदी भगवान है। मैं भी मान गया, क्योंकि एक तो मेरी उम्र काफी है और दूसरा सरदार मोटे दिमाग के होते हैं। सरदार वो कहते हैं, मैं नहीं कहता कि सरदारों को अकल कम होती। चलो मान लिया भाई, आपको तो अकल बहुत है, अपनी अकल को संभाल के रखो, अब काम आएगी अकल। मैं उस पार्टी के बारे में सोच रहा हूं जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड का वकूफा खड़ा किया। वकूफा का क्या खड़ा किया? जिस तरह फिल्मों में हम देखते हैं ना, डॉन लोग उगाही करते हैं कि अगर मेरे इलाके में काम करना है, दुकानदारी करनी है, तो हफ्ता दे दिया करो। तो वही हाल कि अगर मेरे देश में काम करना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा दे दिया करो। और दिया, हजारों करोड़ रुपया दिया। हजारों करोड़ लोग, कुछ लोगों ने चंदा दिया और कुछ पार्टियों ने चंदा लिया। तो मेरे पेट में क्यों दर्द हो? किसी के पेट में क्यों दर्द हो? देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। Why should I be worried? Why should anybody be worried? अब बात यह है ना भाई, जब टैक्स लगता है ना, कोई भी
जीएसटी फॉर एग्जाम्पल, या पेट्रोल पर टैक्स या डीजल पर टैक्स या किसी प्रकार का सेस, उस वक्त पे हर एक को करना पड़ता है। और वो पार्टियां जो चंदा लेती हैं हजारों करोड़ रुपया, फिर इलेक्शन जीतती हैं, फिर राज करती हैं, वो जिनसे 1000 करोड़ रुपया लिया है फायदा उनका करेंगी, या जिनसे सिर्फ एक वोट लिया है फायदा उनका करेंगे। हिंदुस्तान की आधी जनता को बेवकूफ बना के रख दिया ये कह के कि 5 किलो मुफ्त अनाज देते हैं हम। ये क्यों नहीं कहा हम सबसे ज्यादा चंदा हम लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से या करप्ट लोगों से, और फिर करप्ट लोगों को बचा लेते हैं जेल जाने से। और इंडस्ट्रियल कई तो ऐसे नमूने हैं, पूरा प्रॉफिट 2 करोड़ नहीं है और 200 करोड़ का चंदा दे रहे हैं। एक उल्लू सा आदमी मेरे को कहता है, वैसे प्रोफेसर है वो, है महा बेवकूफ महा उल्लू, फिर कहते हैं कि अडानी का नाम तो आया ही नहीं, अडानी ने तो कोई चंदा दिया नहीं, अबानी का नाम तो आया ही नहीं, उन्होंने तो कोई चंदा दिया ही नहीं। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के चंदा क्यों दोगे? ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो छोटे मोटे लल्लू पंजू लोगों के वास्ते है, और वो तो राजा के लंगोटिया जा रहे हैं। राजा के लंगोटिया यार को इस तरह दिखावा करके चंदा देने लेने की क्या जरूरत है? ये तो वसूली का धंधा है। उन्होंने तो और ही तरीके अपनाए हुए कि बीएसएनएल फेल कर देंगे, तेरा रिलायंस चलता रहेगा, तू खुश। अब मेरे को खुश तूने कैसे करना है ये तू सोच। और वो कहता है कि पूरे देश में आपके नाम का डंका भिजवा दूंगा, आपकी पार्टी का हर एक जिले में एक 5 सितारा होटल जैसा दफ्तर बनवा दूंगा। तो क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? जिन लोगों को पूरे का पूरा एयरपोर्ट ही दे देना है, उन्होंने 100 करोड़ दे के खुश नहीं करना, उन्होंने 200 करोड़ दे के खुश नहीं करना, उन्होंने पूरी मदद कर देनी है। देखिए लोग उछल उछल के यूट्यूब पर या मीडिया में कह रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी। अरे भाई, अगर उनकी 100 सीटें भी आई ना, तो पीछे खरीदने वाले लाले बैठे हैं। कांग्रेस के जीते हुए एमपी ही खरीद लेंगे 100 सीटें बीजेपी की, और 100-150 आदमी खरीद लेंगे वो कुछ कांग्रेस के, कुछ बीएसपी वगैरह के। हर एक को 100-100 करोड़ रुपया दे देंगे, पूरे का पूरा कॉन्वॉय उठ के बीजेपी में शामिल हो जाएगा। जीते थे तो 100 सीटें, और जब सरकार बनाई तो 300 सीटें। ये 200 सीटें कहां से आई? लाले थे ना, खरीद के जिंदा मांस दे दिया। जिंदा मांस इस करके कहा कि जिन लोगों ने जिताया था ये विश्वास करके कि ये पार्टी हमारा फायदा करेगी, उन्हीं लोगों को धोखा दे दिया। 100 करोड़ रुपया लेके अपने आप को बेच दिया, या 50 करोड़ रुपया लेके अपने आप को बेच दिया। अब मैं पूछता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड का यह धंधा या कुछ और इसी तरह का वकूफा 1-2 और आने वाले हैं, ये काहे के वास्ते कर रहे हैं? ये मुझे और आपको बेवकूफ बनाने के वास्ते कर रहे हैं।
एक्चुअली जो पैसा ये खर्च करती है, खास तौर पर बीजेपी, कांग्रेस भी कम नहीं है, उन्होंने भी चंदा लिया, टीएमसी भी कम नहीं है, उन्होंने भी चंदा लिया है, सब चोर। ये दिखावे के वास्ते, ताकि हमारा ध्यान लगा रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे दे दिए, उनको इतने छोटे छोटे चेक लेने की जरूरत ही नहीं है, बॉन्ड लेने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट खरीद लेते हैं। जरा सोचिए, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।